हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है बोरुतो उज़ुमाकी। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो आप मेरी इस वीडियो पर सिर्फ 10 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा दो और जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो खैर, हम इतनी बात नहीं करते, हम चलते हैं इसके एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। तो गाइज, हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि ली विलेज पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है और यहाँ पर दो लड़के लड़ रहे होते हैं जिनमें से एक का नाम बोरुतो उज़ुमाकी होता है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और दूसरे का नाम कावाकी होता है। और यहाँ पर बोरुतो कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस हद तक जाओगे कावाकी, जिस पर कावाकी बोलते कि मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहाँ मैंने तुम्हारे डैड को भेजा था। जिस पर बोरुतो कहते कि क्या ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जिस पर कावाकी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, शिनोबी वर्ल्ड अब खत्म हो चुका है। जिस पर बोरुतो कहता है कि मैं अभी भी एक शिनोबी हूँ और ये बोलते ही ये दोनों फाइट करने लग पड़ते हैं। और अब ये कहानी कई साल पीछे आती है यहाँ पर ली विलेज पूरी तरह से सही होता है और यहाँ पर हम देखते हैं बोरुतो और शिकादाई को जो कि दोनों एक दूसरे से लेस लगा रहे होते हैं। और फिर शिकादाई बोरुतो के पास आकर कहता है कि बोरुतो, क्या ये इतना जरूरी है? जिस पर बोरुतो कहता है कि हाँ, ये बहुत जरूरी है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद नारुतो उज़ुमाकी को जो कि 7 होकागे बन चुके होते हैं और ये अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं। तो एक निंजा कहता है कि लॉर्ड होकागे आपने इतनी देर क्यों कर दी, बहुत कम समय बाकी है। और जैसे ही ये ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जाते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा काम की फाइलें पड़ी होती हैं जिनको कंप्लीट करना होता है। और इसके बाद हम देखते हैं बोरुतो उज़ुमाकी और शिकादाई को और ये दोनों ट्रेन की छत के ऊपर बैठे होते हैं। बोरुतो कहता है तो अच्छा, हम जल्दी पहुंच गए और अब मैं हरी मिर्च वाला ये बर्गर खाऊंगा और किसने सोचा था कि आज आखिरी दिन होगा। जिस पर शिकादाई कहते हैं कि हमेशा मैं ही तुम्हारे साथ फंस जाता हूँ। और फिर बोरुतो शिकादाई से कहते हैं कि तुम खाओगे या नहीं, जिस पर शिकादाई कहते हैं कि क्यों नहीं। और फिर ये दोनों खाते हैं और ये दोनों ही थूक देते हैं अगले पर और कहते हैं कि ये कितना फीका है। शिकादाई कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि हम इसके लिए यहाँ आए। शिकादाई बोरुतो को कहता है कि बोरुतो, बेवकूफिया तो सही, पर अपने डैड को शर्मिंदा कभी मत करना, नहीं तो उसकी भी जिम्मेदारियां मुझ पर ही आएंगी। जिस पर बोरुतो कहता है कि क्या कहा। जिस पर शिकादाई कहते हैं कि तुम्हारी मोम ने ही कहा मुझको कि मैं तुम पर नजर रखूं। शिकादाई कहता है कि मैं इतना ही कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को सुधारो बस। चलो मैं चलता हूँ और हाँ, कहीं खो मत जाना। और फिर बोरुतो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। और फिर बोरुतो अपने डैड के फेस स्टैचू को देखकर कहता है कि मैं एक दिन आपको दिखा दूंगा। और इसकी आवाज सुनकर ट्रेन ड्राइवर कहता है कि हे बच्चे, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये खतरनाक है? जिस पर बोरुतो कहता है कि ओ सॉरी, मुझे माफ करना। और ये बोलकर वो वहां से कूद जाता है। और फिर बोरुतो कुछ लड़कों को देखता है जो कि एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं और फिर हमें वही लड़के दिखाए जाते हैं जो कि उस लड़के को लात मारकर कहते हैं कि डेंकी, क्या तुम्हारे पास इतना ही है? जिस पर डेंकी कहते हैं कि क्या ये काफी नहीं है, लेकिन हमें और पैसे चाहिए। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ, मैंने भी लेने हैं। और तभी बोरुतो वहां पर आकर इसके ऊपर शरबत डोलता है और कहता है कि सॉरी, हाथ से फिसल गया। जिस पर वो पर्सन कहते हैं कि ए तू पागल है। जिस पर बोरुतो कहते हैं कि तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि हे तुम यहाँ नीचे आओ। और फिर बोरुतो नीचे जंप मारता है और बना लेता है अपने शैडो को रोन। जिस पर वो पर्सन कहता है ओह, ये तो निंजा है। और फिर उनसे लड़ने लग पड़ता है और कहता है कि मेरा निंजा से कोई भी मतलब नहीं है। और फिर बोरुतो अपने शैडो क्लोन से फाइट करता है और उसके पैसे लेकर डेंकी के पास आ जाता है और कहता है कि ये लो। और तभी वहाँ पर कुछ और लड़के आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हुआ नहीं क्या? और वो देखते हैं यहाँ पर तो फाइट हो रही है और वो भी भाग कर आते हैं इनकी तरफ और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर बोरुतो कहते हैं नहीं, चलो निकलो यहाँ से। और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और ये भी उनके पीछे जाते हैं भागकर। पर बोरुतो इनको चकमा दे जाता है और वो इस बिल्डिंग की छत के ऊपर जाकर छुप जाते हैं। फिर बोरुतो उस डेंकी से पूछता है कि हे, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ और अब वो कर फिर मेरे पीछे पड़ेंगे, आज मैं उन्हें पैसे देकर बच जाता। जिस पर बोरुतो कहता है कि हे, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम उन्हें सबक सिखाओ। जिस पर डेंकी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूँ, तुम्हें तो निंजुत्सु आता है ना, क्या तुम अकेडमी जाते हो? जिस पर बोरुतो कहते हैं कि नहीं, मैं कल से जाऊंगा। जिस पर डेंकी कहते हैं कि कल से मेरे साथ ही, क्या तुम भी? मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो हाथ मिलाते हैं और फिर वो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते पे चलते हुए डेंकी कहता है कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं आगे जाकर उनकी कंपनी संभालूं और पढ़ाई के साथ निंजुत्सु भी सीखूं। जिस पे बोरुतो कहता है कि अच्छा, क्या नाम है कंपनी का? जिस पर डेंकी कहता है कि कामिनारी मोन कंपनी। ये सुनकर बोरुतो शौक हो जाता है और कहता है कि वो तो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। बोरुतो कहता है कि अच्छा, तो मैं वक्त से पहले ऑर्डर कर सकता हूँ? जिस पर डेंकी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। और फिर वो दोनों कुछ वक्त एक साथ घूमते
हैं और शाम होते ही बोरुतो कहता है तो अच्छा अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और अब मैं चलता हूँ, गुड बाय। और फिर वो यहाँ से चला जाता है भागकर। और फिर बोरुतो घर पहुँचता है और कहता है कि मैं आ गया, जिस पर उसकी मोम कहती है कि बोरुतो तुमने वादा किया था कि तुम सेलिब्रेशन तक घर रहोगे। जिस पर बोरुतो कहता है कि माफ़ कीजिए मोम, शिकादाई ने आने ही नहीं दिया मोम। जिस पर उसकी मोम कहती है कि शिकादाई एक अच्छा लड़का है, जो तुम तो हमेशा कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करते रहते हो। और तभी पीछे से हिमावारी आती है और बोरुतो के कंधे पर चढ़ जाती है और कहती है कि भैया। तो बोरुतो कहता है कि हिमावारी आज खाने में क्या पका है। जिसमें हिमावारी कहती है कि भैया पता है आज मैंने खाने बनाने में मदद की। और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और पीछे से बोरुतो की मोम कहती है कि बोरुतो खाना खाने से पहले हाथ धो लेना। और फिर वो खाना खाना शुरू करते हैं। और तब बोरुतो की मोम बोरुतो को कहती है कि कल से तुम अकेडमी जाओगे और मैं तुम्हारे डैड को अकेडमी से जानती हूँ। जिस पर बोरुतो कहता है कि मोम आपने ये कितनी बार बताया है। और बोरुतो की मोम कहती है कि मुझे लगा था कि आज तुम्हारे डैड घर पर आएंगे। जिस पर बोरुतो कहता है कि मोम वो आप पर और हिमावारी पर कभी भी ध्यान नहीं देते। जिस पर बोरुतो की मोम कहती है ये गाँव उनकी वजह से और बाकी लोगों की वजह से ही सेफ है, चलो अब खाना शुरू करें। जिस पर बोरुतो कहता है कि मोम अब तो कोई दुश्मन भी नहीं है जिससे वो हमें बचाएं। जिस पे बोरुतो की मोम कहती है कि बोरुतो सिर्फ लड़ना ही निंजा का काम नहीं है, पकाके को और भी कई काम होते हैं जिसकी वजह से लोग चैन से रह पाते हैं। और अब तुम ये सब कुछ कर से अकेडमी में सीखने वाले हो। और फिर ये लोग सोने चले जाते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डेंकी पर। यहाँ पर डेंकी के डैड डेंकी को मार रहे होते हैं और कहते हैं कि आज फिर तुम उन गली के बच्चों से मार खा कर आए हो। डेंकी तुम कामिनारी मोन कंपनी के इकलौते वारिस हो, तुम्हें एकेडमी में ट्रेनिंग की जरूरत है। और फिर यहाँ पर डेंकी को बोरुतो की हुई बात याद आती है, जहाँ पर बोरुतो डेंकी से कहता है कि अब चलो भी उनके बारे में इतना मत सोचो, अगर कैसा रहेगा कि तुम उनको सबक सिखाओ। और ये सोचकर फिर डेंकी खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि अगर मैंने अपने आप को ताकतवर साबित कर दिया तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं अगर तुम निंजुत्सु सीख भी जाते हो तो भी। और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है कि ताकत मेरे पास तो ऐसी ताकत नहीं है। और तभी वहाँ पर कुछ आता है जो कि कुछ ब्लू और ब्लैक रोशनी की तरह शैडो सा बना हुआ होता है और वो उसके अंदर चला जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमावारी बोरुतो के पास आती है और कहती है कि तुम्हें देर होगी। जिस पर बोरुतो कहता है कि मुझे पता है। और उसकी मोम कहती है कि क्या तुम टाइम पर पहुँच तो जाओगे ना। जिस पर बोरुतो कहता है कि आप चिंता मत करो। और फिर वो बहुत तेजी से भागकर जाता है और जाकर खंबे पर बैठ जाता है। बोरुतो कहता है कि वो ट्रेन आ गई। और तभी वहाँ पर डेंकी जा रहा होता है और बोरुतो से देखकर कहता है कि ये तो कर वाला लड़का है। और तब बोरुतो को वो ब्लू वाला चक्कर दिखाई दे रहा होता है। और तब बोरुतो कहता है कि आखिर वो है क्या। और अगले ही पर वो वहाँ से गायब हो जाता है और बोरुतो कहता है कि वो चला गया, अच्छा तो ट्रेन से जा रहा है और मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए। और तब वहाँ पर वही लड़के आते हैं और कहते हैं कि डेंकी तुमने किस बारे में हमसे बात करनी है, क्या तुम हमसे बदला लेना चाहते हो। इस पर एक लड़का कहता है कि क्या तुमने हमें बुलाया। और तभी एक लड़के को वहाँ पर पैसे पड़े हुए मिलते हैं और उन्हें वहाँ पर और भी पैसे पड़े हुए मिलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। जिस पर एक लड़का कहता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर दूसरा कहता है कि जितना ले सकते हो उतना ले लो, किससे पता चलेगा। और जैसे वो ट्रेन के अंदर आते हैं खुद ब खुद ही ट्रेन का गेट बंद हो जाता है और वो चलने लग पड़ती है। और वो लोग कहते हैं कि हे डेंकी तुमने ये क्या किया। जिस पर डेंकी कहता है कि ये ट्रेन भी तुम्हारी तरह बिल्कुल खराब है और मैंने वो दूसरी तरफ से भी एक ट्रेन इसी पटरी पर चला दी है और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे डैड को पता चल जाएगा। और तभी वहाँ पर बोरुतो आ जाता है और बोरुतो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो डेंकी। और तब बोरुतो को फिर से वही चक्कर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बोरुतो अपने आप को जैसे तैसे कर संभालता है। बोरुतो उसके पास जाता है और उसे गले से पकड़ कर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते डेंकी, तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी पीछे से 3 लड़के कहते हैं कि ओए तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सामने देखो वो ट्रेन आ रही है। और तब डेंकी होश में आता है और कहता है कि मैंने ये क्यों किया। जिस पर बोरुतो कहता है कि मुझ पर छोड़ दो। और वो ये बोलकर ट्रेन के ऊपर चला जाता है और जाकर अपने शैडो क्लोन बना लेता है और कहता है कि तैयार हो। जैसे ही वो उनको नीचे फेंकने वाला होता है तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी डेंकी आकर उसे पकड़ लेता है और वो लोग ट्रेन की पटरियों को एक्सचेंज कर लेते हैं और वो ट्रेन दूसरी पटरी से वहाँ से चली जाती है। और तब बोरुतो डेंकी से कहता है कि बहुत अच्छे है डेंकी। और तब डेंकी भी बोरुतो के साथ वहाँ से गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वो तीनों लड़के आके बोरुतो और डेंकी दोनों को ही बचा लेते हैं और उन दोनों को वापसी ट्रेन के अंदर कर लेते हैं। और तभी ट्रेन का एक डब्बा टूट कर अलग हो जाता है और ये लोग कहते हैं कि अब ये भी जल्दी से टूट जाएगा। और तभी डेंकी कहता है कि दूसरे डब्बे पर कूदो और बोरुतो उन तीनों को डब्बे में भेज देता है, लेकिन वो दोनों खुद नहीं जाते और वो लोग कहते हैं कि हाथ दो। जिस पर डेंकी कहता है कि नहीं सॉरी हमें कहीं और जाना है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एकेडमी पे, जहाँ पे सभी लोगों की अटेंडेंस लग रही होती है और तब वहाँ पे बोरुतो का नाम आता है और कहते हैं कि बोरुतो उज़ुमाकी, क्या बोरुतो उज़ुमाकी यहाँ पर नहीं है। और तब शिकादाई कहते हैं कि आज तो मैं भी लेट नहीं आया हूँ। और तभी वहाँ पर ट्रेन की आवाज़ आती है और जैसे सब देखते हैं तो वो ट्रेन उड़कर सीधा
उधर जाकर नारुतो की फेस स्टैचू पर जाकर लगती है और तब बोरुतो बाहर आता है और कहता है कि आखिर हम पहुंच गए। और फिर वो चिल्लाकर बोलता है कि बोरुतो उज़ुमाकी आपके सामने हाजिर है सर। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब बोरुतो का डैड यानी कि नारुतो आता है और कहता है कि बोरुतो। और तभी वहाँ पर शिकाडाई आता है और आकर कहता है कि इस लड़के को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और तब वहाँ पर ऊपर बोरुतो के पीछे कोनोहामारू सेंसेई आ जाते हैं और आकर बोरुतो को पकड़ लेते हैं, जिसपे बोरुतो कहता है कि ठीक है अब माफ भी कर दो बड़े भाई। जिस पर कोनोहामारू सेंसेई कहते हैं कि तुम्हें देख कर नहीं लगता कि तुम माफी मांग रहे हो, तो अब मुझे तुम सिर्फ सेंसेई ही कहा करो। जिस पर बोरुतो कहता है कि पर वो मुझे थोड़ा अजीब से लगता है। जिस पर कोनोहामारू सेंसेई कहते हैं कि अजीब से क्या मतलब तुम्हारा। और तभी डेंकी बाहर आता है, जिसे देखकर बोरुतो कहता है कि हे डेंकी क्या तुम ठीक तो हो ना। बोरुतो कहता है कि हम टाइम पर पहुंच गए। तो कोनोहामारू डेंकी को देखकर कहता है कि तुमने इसमें दूसरे बच्चों को भी शामिल किया। तो बोरुतो कहता है कि तो क्या हुआ, ये तो ठीक है। जिस पर कोनोहामारू सेंसेई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये ठीक है। जिस पर बोरुतो कहता है कि अब जाने भी दिए बड़े भाई, मैं आपको सेंसेई नहीं बल्कि भाई बुलाऊंगा। और फिर वो लोग उस ट्रेन को वहाँ से निकाल लेते हैं और जो भी ये नुकसान हुआ होता है ये सब कुछ डेंकी के डैड भरने के लिए तैयार होते हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एकेडमी जा रहे होते हैं। और तब लास्ट में बोरुतो बोलते हैं कि पता नहीं आने वाले अगले दिन मेरे एकेडमी में मजेदार होंगे भी या नहीं। और तभी रास्ते में उससे डेंकी मिलता है और वो दोनों एक साथ एकेडमी जाने लगते हैं। इसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और आज बोरुतो का एकेडमी में फर्स्ट डे है और बोरुतो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और तभी शिकाडाई आ जाता है और कहता है कि बोरुतो तुम्हें इतना एक्साइटेड भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने जो काके की फेस के ऊपर जो ट्रेन गिराई थी उसकी वजह से सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। जिस पे बोरुतो कहता है कि जो होना था वो तो हो गया, अभी मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। और फिर बोरुतो क्लास के अंदर जाकर चिल्लाता है और कहता है कि मेरा नाम है बोरुतो उज़ुमाकी और तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और उस पे किसी का भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जिस पर शिकाडाई कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें यहाँ कोई भी उतना पसंद नहीं करता। और फिर बोरुतो अपनी डेस्क पे आकर बैठ जाता है और तभी हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि बोरुतो के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि बोरुतो काके का बेटा है, इसलिए उससे इतनी कम पनिशमेंट मिली, अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे जेल के अंदर ही डाल दिया जाता और वो कभी एकेडमी भी नहीं आ पाता। जिस पर शिकाडाई कहता है कि तुम्हें उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस पे बोरुतो कहता है कि हाँ मैं उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा। और फिर हम इनोचेन को देखते हैं जो कि नीचे जाते हुए कहता है बोरुतो काके का बेटा होने का फायदा उठा रहा है। जिस पर एक लड़की इनोचेन को रोकने की कोशिश भी करती है। जिस पर इनोचेन कहता है कि मैंने ये ज्यादा जोर से तो नहीं कह दिया, बोरुतो ने कहीं सुन तो नहीं लिया। जिस पर शिकाडाई इनोचेन से कहता है मुझे पता है कि तुम कोई भी बात मुंह पर बोल देते हो, पर कहीं तो चुप रहा करो। पर इनोचेन कहता है कि मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास में बोरुतो के पीठ के पीछे सभी यही बातें कर रहे हैं और मैंने बोरुतो के सामने आके कह दिया तो इसमें क्या ही गलत हो गया। पर बोरुतो इनोचेन की बातों को इग्नोर करता है और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पर इनोचेन बोरुतो से हाथ नहीं मिलाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें अपने भरोसे के लायक भी नहीं समझता। और तभी क्लास में शिनो सेंसेई आ जाते हैं और इसके बाद हम बोरुतो को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है और इधर शिनो सेंसेई सभी बच्चों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देख रहे होते हैं, जिससे वो बच्चों को आगे जाकर अच्छे से ट्रेन कर सके। और तब डेंकी बोरुतो के पास आकर कहता है कि तुमने पूरी क्लास के अंदर सेकंड पोजीशन ली है। इस पे बोरुतो कहता है कि क्या मैंने फर्स्ट पोजीशन नहीं ली। और फिर हम लिस्ट को देखते हैं जहाँ पर फर्स्ट यूहिनो इनामे और सेकंड बोरुतो उज़ुमाकी और थर्ड सारादा उचिया। जिससे देखकर बोरुतो कहता है कि यह अयामे कौन है और कहाँ पर है। जिस पे डेंकी कहता है कि अयामे यहाँ से थोड़ी देर पहले ही चला गया और वो कह रहा था कि वो हमारे जैसे कमजोर बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। और फिर बोरुतो क्लासरूम के अंदर आता है और कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। और फिर बोरुतो कुछ बच्चों को लंच देखकर कहता है कि हम भी क्या तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं, पर वो छत के ऊपर लंच करेंगे ये बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी एक लड़का चिल्लाकर कहता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और ये रूम अभी के लिए मेरा है। जिस पर डेंकी कहते हैं कि यही अयामे है। और तब शिकाडाई कहता है कि इसने 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम फेल किया है। और ये सुनकर बोरुतो इससे कहता है कि तो फिर तुम हमारे सीनियर हो और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पर अयामे गुस्सा होकर कहता है कि तुम मेरे साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, वो काके के बेटे। जिस पर बोरुतो कहता है कि मैं किसी का भी बेटा हूँ ये मैटर नहीं करता। और तभी अयामे बोरुतो का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि बोरुतो एक कमजोर लड़का है और वो काके का बेटा होने के फायदे उठाता है और वो बोरुतो को दूर फेंक देता है। जिस पर डेंकी बोरुतो के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें अयामे के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अयामे का ताइजुत्सु देखकर टीचर भी इम्प्रेस हो गए थे। और तभी अयामे कहता है कि एक शिनोबी के लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है और स्ट्रेंथ ही अगर सब कुछ होता है तो बोरुतो जैसा रूल एंड रेगुलेशन के अंदर पढ़ाई कर
क्या ही फायदा, जैसे कि हमारे रोड होकागे नारुतो हमारे निंजा स्टोरी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसलिए हमने ग्रेट निंजा बोर्ड को भी जीता था। और यहाँ पे एक कमजोर लड़का बोरुतो जो के अपने फादर के होकागे होने का फायदा उठाकर यहाँ आया है, जिस पे डंकी गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बोरुतो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बोरुतो अपने फादर का फायदा उठाकर यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया और बोरुतो की वजह से ही मैंने निंजा बनने का फैसला किया था। और तभी यामे डेंकी का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसी बात तभी कर सकते हो जब तुम मुझे हरा पाओ। और तभी बोरुतो अयामे को लात मारता है और डेंकी को उससे बचा लेता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को बुली करना और धमकाना ऐसी स्टूडेंट कहते हैं। शिकाडाई बोरुतो को रोकने की कोशिश करता है पर बोरुतो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं अयामे को हिराऊंगा और उसको उसकी औकात दिखाऊंगा। और इसके बाद हम शिनो सेंसे को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही चौंक गए थे क्योंकि क्लास में एक भी बच्चा नहीं होता क्योंकि सभी बच्चे बोरुतो वर्सेस अयाबे का मैच देखने गए थे। और यहाँ पर अयाबे कहता है कि ये तो एक निंजुत्सु मैच है और एकेडमी के रूल के हिसाब से वो यहाँ पर अपने हथियार का बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा और कहता है कि अगर उसने हथियार का यूज किया तो बोरुतो मार ही जाएगा। और जैसे ही फाइट शुरू होती है तो अयाबे बोरुतो के ऊपर शुरिगेन फेंक देता है पर बोरुतो भी उनसे बचते हुए अयाबे के ऊपर भी कुछ शुरिगेन फेंकता है और उसे चकमा देकर पीछे से किक करने का ट्राई भी करता है पर अयाबे टाइजुत्सु में बहुत अच्छा था इसलिए वो बोरुतो की हर एक किक को रोक भी लेता है और बोरुतो को दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार गए। पर बोरुतो इतना जल्दी हारने वालों में से नहीं था और वो फिर अयाबे के ऊपर कुछ शुरिगेन फेंकता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई भी करता है पर अयाबे बोरुतो को नीचे गिरा देता है और फिर वो बोरुतो को एक जोरदार किक मारता है पर वो तो बोरुतो का एक शैडो क्लोन होता है जिसका फायदा उठाकर बोरुतो इस बार अयाबे को मार पाता है। पर हम देखते हैं कि अयाबे ने भी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया था जिससे उसने अपने आप को एक लकड़ी में बदल लिया था और इसको देखकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोरुतो को अयाबे का पोजीशन भी पता नहीं होता और अयाबे कभी कभी अपने को वॉल के अंदर छुपा लेता था और कभी वो कपड़े का यूज कर वहाँ से गायब भी हो जाता था। एंड में अयाबे वॉल के ऊपर से बोरुतो के ऊपर शुरिगेन फेंक देता है और बोरुतो को थोड़ा सा शुरिगेन लग भी जाता है और अयाबे समझ जाता है कि ये लेयर वाला बोरुतो है क्योंकि ये एक शैडो क्लोन हो ही नहीं सकता और वो बोरुतो के ऊपर पूरी ताकत से अटैक कर देता है। पर वो भी एक शैडो क्लोन होता है क्योंकि अयाबे पढ़ाई में खराब था इसलिए उसने 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम भी फेल किया था इसलिए उसे दूसरे जुत्सु के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं है और बोरुतो उसे बुरी तरह से मार कर हिरा भी देता है जिससे अयाबे गुस्सा हो जाता है और बोरुतो को मारने के लिए अपने हथियार को हाथ में ले लेता है। पर तभी इनुचेन अपने बीस्ट स्क्रोड का यूज करता है जिससे अयाबे के हाथ में जो हथियार होता है वो उससे ले लेता है और कहता है कि तुमने खुद ने ही कहा था कि हथियार का यूज करना मना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि रूल को ब्रेक करके फाइट करना ये सही होगा। और ये सुनकर अयाबे अपनी गलती को समझ जाता है और कहता है कि तुमने सही कहा था कि मैं बेकार हूँ और यहाँ पर बोरुतो फाइट को जीत जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एकेडमी में जहाँ पे सभी बच्चे बोरुतो के अच्छे दोस्त बन गए हैं और तभी अयाबे क्लास के अंदर आ जाता है जिससे देखकर सभी डर जाते हैं। पर बोरुतो अयाबे को हाय कहता है और अयाबे भी जवाब में हाय बोलता है और वो लोग फ्रेंड बन जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक कर कमेंट में लाजमी बताएं। तो अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।